Delta 29, please respond. Delta, what's the problem? Please respond. Over. 5 साल की कैंडिस की ज़िंदगी इस छोटी सी उम्र में ही बहुत उदास और अनलकी थी। उसकी माँ उस पर लगातार बहुत तरीके की प्रताड़नाएं करती थी, मगर एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक बदलाव आया जब उसको एक जेनी न्यूमेकर नाम की औरत ने गोद ले लिया। जब जेनी न्यूमेकर ने उसे अडॉप्ट करना चाहा, तब उसे पता था कि इस बच्ची को अडॉप्ट करके आगे कई मुश्किलें आने वाली है। उसके मन में अलग अलग ख्याल आ रहे थे कि कैसे मैं कैंडिस को ये जता पाऊंगी कि अब से मैं उसकी माँ हूँ। मगर फिर भी उसने बिना कुछ ज़्यादा सोचे कैंडिस को गोद ले लिया। मगर आगे जो मुश्किलें आने वाली थी उनके बारे में जेनी ने शायद कभी नहीं सोचा था। उसने कई महीने बिताए कैंडिस के साथ एक माँ वाला बॉन्ड या फिर एक फ्रेंड वाला बॉन्ड बनाने के लिए। अब कैंडिस 7 साल की हो चुकी थी, मगर अभी तक वो जेनी को अपनी माँ नहीं मान पाई थी। उसका जेनी की तरफ किसी भी तरीके का अटैचमेंट नहीं था, मगर फिर भी जेनी के मन में कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि एक दिन उसकी बेटी उसको ज़रूर अपना लेगी। मगर चीज़ें तब बिगड़ने लगी जब कैंडिस जेनी की तरफ तो छोड़ो, अपने आसपास की किसी भी चीज़ की तरफ अटैचमेंट नहीं दिखा पा रही थी। यहाँ तक कि उसने अपनी पेट गोल्ड फिश को भी मार डाला था। साथ ही वो खेलने के लिए माचिस का इस्तेमाल करने लगी थी। गाइस, ये सब देखकर कोई भी माँ चिंता में पड़ जाएगी, और वही सेम रिएक्शन जेनी का भी था। और बात इस हद तक बढ़ने के बाद जेनी को लगा कि अब उसको कैंडिस को किसी चिकित्सक यानी कि किसी थेरेपिस्ट के पास दिखाना पड़ेगा। और उसने ऐसा कई सालों तक किया भी। अलग अलग थेरेपिस्ट ने उसे कई तरीके की दवाइयाँ दी और अलग अलग तरीकों से कैंडिस की मदद करने की कोशिश की, मगर कैंडिस के बिहेवियर में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा था। मगर फिर भी जेनी ने अब तक हार नहीं मानी थी। वो किसी भी हालात में कैंडिस को यह एहसास दिलाना चाहती थी कि वो उससे कितना प्यार करती है और वो कितनी बेताब है उस दिन के लिए जिस दिन कैंडिस उसे अपनी माँ मान लेगी। फिर साल 2001 के शुरुआत में उसने एक और थेरेपिस्ट के बारे में सुना जो बाकी थेरेपिस्ट से कुछ अलग था। ये थेरेपिस्ट कोलोराडो में थी, जो जेनी के घर से 1000 मील दूर था, मगर जेनी अपनी बेटी के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। और इस थेरेपिस्ट के बारे में जेनी ने एक खास बात ये सुनी थी कि ये थेरेपिस्ट रीबर्थिंग ट्रीटमेंट यानी कि पुनर्जन्म जैसा कोई ट्रीटमेंट करती है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको अडॉप्ट किया गया है, गोद लिया गया है और जो अपने नए माँ बाप से अटैच होने में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए हैं। अब ये पूरी रीबर्थिंग ट्रीटमेंट क्या थी ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। ये जो पूरी ट्रीटमेंट थी ये पूरे 2 हफ्ते की थी। जेनी एक सिंगल मदर थी और इस पूरी ट्रीटमेंट की कॉस्ट उसको $7000 पड़ रही थी, मगर जेनी को पैसों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो एक पूरी कंट्री क्रॉस करके आई थी सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की हेल्प के लिए। वो थेरेपिस्ट से मिली और ट्रीटमेंट का पहला हफ्ता प्लान किया गया, और जिस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था कैंडिस धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी दिखाने लगी। और उसके बाद शुरू होना था दूसरे हफ्ते का ट्रीटमेंट यानी पुनर्जन्म का ट्रीटमेंट, जिसमें कुछ ऐसा हुआ जो शायद कभी किसी और थेरेपिस्ट ने नहीं किया होगा। थेरेपिस्ट का नाम था कॉनेल वॉटकिंस, और उसके पास कोई भी थेरेपी करने का या फिर एक साइकोथेरेपिस्ट होने का किसी भी तरीके का लाइसेंस नहीं था। और दूसरे हफ्ते में उसने डिसाइड किया कि अब वो कैंडिस के साथ रीबर्थिंग यानी कि पुनर्जन्म वाली ट्रीटमेंट शुरू करेगी, जिसके चलते वो कैंडिस को ये अनुभव कराना चाहती थी कि एक माँ के गर्भ से बच्चे का जन्म कैसे होता है और वो कैसे इस दुनिया में आता है। वो माँ के गर्भ से लेकर इस दुनिया में बाहर आने वाले रास्ते का अनुभव कैंडिस को कराना चाहती थी, जिसके चलते उसने कैंडिस को एक चादर में बहुत टाइट लपेट दिया और उसके ऊपर कई सारे तकिए रख दिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन तकियों को रखने के बाद वो थेरेपिस्ट खुद भी उन तकियों पर बैठ गई और उसने कैंडिस को कहा कि तुम इस टाइट चादर और इन तकियों के बोझ में से धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाकर बाहर निकलोगी, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम दोबारा से इस दुनिया में आ गई हो और तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, और बाहर आकर तुम अपनी नई माँ से मिलना, जिससे तुम उनसे एक अलग तरीके का जुड़ाव महसूस करोगी और उसे अपनी माँ मानने लगोगी। मैं समझ सकती हूँ ये सब आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा और एक बहुत बड़ा झूठ लग रहा होगा, मगर इस पूरे केस में सच्चाई के अलावा और कुछ नहीं है। इस ट्रीटमेंट के दौरान उस थेरेपिस्ट ने कैंडिस की माँ को उस कमरे से बाहर जाने को कहा, मगर साथ में उसने ये भी कहा कि आप ये पूरी ट्रीटमेंट वीडियो के द्वारा लाइव देख पाओगे। ट्रीटमेंट की शुरुआत में थेरेपिस्ट कोनेल
10 साल की कैंडिस को बोलती है कि तुम जमीन पर बिछी हुई चादर के ऊपर लेट जाओ और अपने पूरे शरीर को एक अजन्मे बच्चे की तरह सिकोड़ लो। जब कैंडिस उस पोजीशन में चली गई, उसके बाद उस थेरेपिस्ट ने वो चादर बहुत ही टाइट उसके पूरे शरीर पर बांध दी। कैंडिस के शरीर को उस थेरेपिस्ट ने ऊपर से नीचे तक बहुत ही टाइट उस चादर में लपेट दिया और उसके बाद उसने कैंडिस को निर्देश देने शुरू कर दिए। उसने उसे बोला कि तुम मान लो कि तुम एक बहुत ही छोटी सी बच्ची हो और अपनी माँ के गर्भ के अंदर हो। तुम्हें कैसा लग रहा है? जिसका रिप्लाई कैंडिस ने दिया कि मुझे बहुत ही गर्माहट फील हो रही है, साथ ही मुझे टाइट भी लग रहा है। जिसका जवाब कोनेल ने दिया कि तुम्हें ये ऐसा लग रहा है क्योंकि तुम अपने माँ के गर्भ के अंदर टाइटली इस वक्त बंद हो। साथ ही कैंडिस ने कहा कि मुझे बहुत ही ज्यादा दबाव महसूस हो रहा है क्योंकि आपने चादर बहुत टाइट बांधी है। जिसके जवाब में कोनेल ने कहा कि ऐसा तुम्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम अपनी माँ के गर्भ के अंदर हो। इस सब के बाद उस थेरेपिस्ट के 3 असिस्टेंट भी उस कमरे में आ जाते हैं और अपने साथ 3 बड़े बड़े तकिए भी लेकर आते हैं और वो एक के बाद एक कैंडिस के शरीर पर उन तकियों को रखते हैं और अपना पूरा वजन उन तकियों पर डालने लगते हैं और कैंडिस को दबाने लगते हैं। और साथ ही साथ वो थेरेपिस्ट उसको निर्देश देती है कि तुम अब उस चादर से बाहर आने की कोशिश करो और अपने सर की तरफ से पहले बाहर आना। साथ ही में उस थेरेपिस्ट के असिस्टेंट भी कैंडिस को निर्देश देने लगते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम अपने पैरों की तरफ जोर डालो और बाहर आने की कोशिश करो और अगर तुम ज़्यादा लंबे समय तक उस चादर में लिपटी रही तो तुम मर जाओगे और साथ ही तुम्हारी माँ भी मर जाएगी। क्या तुम ऐसा चाहती हो? थेरेपिस्ट और उसके असिस्टेंट द्वारा किए गए इस पागलपन को चलते चलते 8 मिनट बीत चुके थे और 8 मिनट बीतने के बाद कैंडिस ने पहली बार कहा कि मैं यहाँ से बाहर निकलने में एकदम असमर्थ हूँ, मैं यहाँ से बिल्कुल बाहर नहीं आ पा रही। और उसने एक सवाल पूछा कि मुझ पर कौन बैठा है, मैं ये बिल्कुल नहीं कर पा रही, मैं ये बिल्कुल नहीं कर पा रही। उसने बार बार ऐसा बोला और उसके बाद उसने रोना शुरू कर दिया क्योंकि वो थी तो एक 10 साल की मासूम बच्ची ही। इस सब के बाद 10 मिनट बीत गए और उसने थेरेपिस्ट को ये भी बताना शुरू कर दिया कि मुझे सांस नहीं आ रही है, मैं सांस लेने में असमर्थ हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उनका पेशेंट उनको साफ साफ बोल रहा है कि मुझे सांस नहीं आ रही। गाइस, इसके बाद तो आई थिंक किसी भी थेरेपिस्ट या किसी भी डॉक्टर को वहीं पर ही रुक जाना चाहिए, मगर इस थेरेपिस्ट और इसके असिस्टेंट्स का दिमाग सच में घूमा हुआ था। कैंडिस लगातार चिल्ला रही थी, मैं नहीं कर पा रही, मुझे सांस नहीं आ रही, यहाँ पर एकदम अंधेरा है, प्लीज मुझ पर दबाव डालना बंद करो, मेरे सर पर बहुत ज्यादा वजन पड़ रहा है, मेरे सर पर कौन बैठा है, कोई तो मेरे सर पर बैठा है, प्लीज ये सब बंद करो। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, ये पूरी थेरेपी 1 घंटे तक चलती रही और कैंडिस लगातार अपने थेरेपिस्ट और उनके असिस्टेंट को बोलती रही कि मुझे सांस नहीं आ रही है और मैं यहाँ पर मर जाऊंगी। और सबसे शर्मनाक वाकया तो वो हुआ जब उस थेरेपिस्ट के एक असिस्टेंट ने कैंडिस को बोला कि ठीक है, तुम मरना चाहती हो ना, तो मर जाओ। जिसके बाद कैंडिस भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गई और उसने उन्हें बोला कि क्या सच में? ये सब होते होते 70 मिनट बीत चुके थे। कैंडिस ने अब चिल्लाना भी बंद कर दिया था और धीरे धीरे वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रही थी। उसने उसी चादर में लिपटे लिपटे उल्टी भी कर दी थी, साथ ही उसका मल भी निकल गया था और अल्टीमेटली उसने अपना दम तोड़ दिया। और ये सब होने के भी कई मिनटों तक उन लोगों ने उसको बाहर नहीं निकाला और जब उन्होंने उसको बाहर निकाला उस समय जो भी वीडियो पुलिस तक और कोर्ट तक पहुंची वो वीडियो वहीं पर ही बंद हो जाती है और उस वीडियो में से कोई भी आवाज़ आनी बंद हो जाती है। मगर जितना सब भी इस वीडियो में अब तक देखा गया था और सुना गया था वो बहुत था इस पागल थेरेपिस्ट और उसके असिस्टेंट्स को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए। जैसे ही सन की थेरेपिस्ट ने कैंडिस को उस चादर से बाहर निकाला, कैंडिस की माँ चीखने लग गई और कोनेल फिर उसके बाद जाकर उसको CPR देने लगी, मगर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। मगर फिर भी उसकी माँ उसको एक लोकल हॉस्पिटल में लेकर गई, मगर वहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। थेरेपिस्ट कोनेल और उसके एक असिस्टेंट को बाल दुर्व्यवहार यानी कि चाइल्ड अब्यूज करने और एक बच्ची का मर्डर करने के जुर्म में 16 साल की जेल हुई। बाकी के बचे 2 असिस्टेंट जिन्होंने कैंडिस पर भारी भारी तकिए रखे थे, उनको जेल तो नहीं हुई मगर उनको भी 10 साल की कड़ी सुपरविजन में कोर्ट ने रखा। 10 साल की मासूम की मौत के बाद कोलोराडो और नॉर्थ कैरोलिना में एक नया कानून भी बना जिसमें इन सभी पुनर्जन्म वाली ट्रीटमेंट्स को बिल्कुल बैन कर दिया था।
और ऐसे ही कई कानून दूसरी स्टेट्स में भी लागू किए गए। इस सब के साथ साथ कैंडिस की माँ को भी 4 साल तक की जेल हुई। इस सब से एक क्लियर मैसेज ज़रूर मिल गया था कि बच्चों को साइकोलॉजी और साइकोथेरेपी के नाम पर किसी भी तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता। ये कैसा पुनर्जन्म था जिसमें एक छोटी सी बच्ची अपनी ज़िंदगी जीने से पहले ही ये दुनिया छोड़कर चली गई, और वो भी इस दर्दनाक और भद्दे तरीके से। आप सभी का इस केस के बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आपको इसी तरीके की क्राइम वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। Until then, signing off.